प्रशिक्षित राजीव गांधी पैरा टीचर्स, मदरसा पैरा टीचर्स, शिक्षाकर्मी संयुक्त संघर्ष समिति ने आज राजस्थान में सिविल लाइन फाटक पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या है इनकी मुख्य मांगे, किन मुद्दों को लेकर आज आप सिविल लाइन फाटक पर धरना दे रहे हैं? आज हम नियमितीकरण को लेके यहाँ पे जो है उपस्थिति देने के लिए आए हैं। उदयपुर में दांडी यात्रा को रुकवा कर राज्य सरकार ने हमसे एक समझौता किया था, जिसके तहत 30 सितंबर 2021 यानी आज ही के दिन हमको नियुक्ति पत्र देने की बात कही गई थी, लेकिन आज दिनांक तक सरकार ने अभी तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है। इसलिए आज हम लोग यहाँ आए हैं। 8 बजे तक सरकार का इंतज़ार करेंगे। हम सरकार से किसी तरह की कोई वार्ता नहीं करेंगे और अगर नियुक्ति पत्र दिया जाता है ठीक है, नहीं तो हम दांडी यात्रा को जहाँ से स्थगित की थी वहाँ से शुरू करेंगे और दांडी यात्रा उदयपुर पटेल सरदार पटेल मार्ग से सर्कल से वापस शुरू करेंगे। कितने मदरसा टीचरों को लाभ होगा आपके इस आंदोलन से? पैरा टीचर, शिक्षाकर्मी और मदरसा पैरा टीचर लगभग 13,000 लोग हैं और मदरसा पैरा टीचर 5,694 हैं। अगर सरकार से वार्ता नहीं होती है तो फिर आगे की रणनीति क्या है? क्योंकि आप लोगों की मुख्य मांग क्या है, किससे मिलना चाहते हैं? हम सीधे सीएम साहब से मिलना चाह रहे हैं। अभी अगर हमको सीएम साहब से मिला देते हैं ठीक है, वरना दांडी यात्रा रहेगी और वो आंदोलन अनिश्चितकालीन आंदोलन रहेगा। जब तक हमको नियमित नहीं किया जाता तब तक ये आंदोलन चलेगा। और हम इस सरकार को लेके आए हैं। वोट की ताकत सरकार को समझनी चाहिए। हमारी चेतावनी है, आगे सरकार की मर्जी। अगर इन दौरान हमारे साथ में किसी भी तरह की कोई हादसा या कोई घटना घटित होती है, उसके लिए पूरी राजस्थान सरकार जो है जिम्मेदार रहेगी। विभाग के सालेह मोहम्मद मंत्री हैं, कांग्रेस में काफ़ी मुस्लिम समुदाय के भी विधायक हैं, वो आपकी मांग को पुरजोर तरीके से क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? हम जो है सबके पास जा चुके हैं, सबको जो है हमारी मांगे दे चुकी है। जवाब मिलता है आपको उनसे? वो हमको कहते हैं कमेटी बनी हुई है और कमेटी बीडी कल्ला जी के हाथ में, बीडी कल्ला जी के पास जाते हैं, वो कहते हैं हमने रिपोर्ट दे दी। तो सारी बात का निष्कर्ष ये निकलता है कि हमारे सीएम साहब के पास फाइल पड़ी है और जो करना है वो सीएम साहब को करना है। अब सीएम साहब कब करेंगे ये पता नहीं। अब ये उनकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि इच्छा शक्ति है या नहीं है। आप पश्चिमी राजस्थान से आते हैं जहाँ से मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, उसके बाद में भी आपकी मांग नहीं उठा पा रहे हैं। आपके वहाँ के नेता भी बहुत हैं। हमारे को बार बार आश्वासन दिया जा रहा है कि आपका काम हो रहा है। हमारा काम आज दिन तक जीरो है, कुछ नहीं। हमारे को ये आश्वासन दिया था 30 सितंबर तक आपका ये नियुक्ति पत्र हम दे दिया जाएगा। हम 13,000 शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर्स एंड मदरसा पैरा टीचर आज रोड पे बैठे हैं और शाम को 6 बजे तक अगर हमारी वार्ता मुख्यमंत्री से होती है और हमारे को अगर आश्वासन सही ढंग से मिलता है, नहीं तो हम जेल भरो गिरफ्तार। साथ आप आश्वासन तो बहुत खेल चुके हैं, आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति ये रहेगी 2 अक्टूबर को यहाँ से उदयपुर से दांडी यात्रा पुनः शुरू की जाएगी। अगर हमारे को नियुक्ति पत्र आज नहीं दिया जाता है तो हम 2 अक्टूबर को दांडी यात्रा शुरू करेंगे वापस उदयपुर से। पैरा टीचरों को सरकार ने वादा किया था कि हम उनको पक्का करेंगे, नियमितीकरण करेंगे, लेकिन ऐसा केवल वादों में ही देखा जाता है, धरातल पे क्यों नहीं? मैं सबसे पहले तो इस सरकार को चेताना चाहता हूं कि राजीव गांधी के नाम से छलावा करके और राजीव गांधी के नाम से हमारे को भर्ती किया था और गांधी परिवार को ये सरकार क्या समझती है। 30 सितंबर को हमारे को नियुक्ति पत्र देने की थी, लेकिन हमारे साथ में छलावा कर रही है और जहाँ से इन्होंने बंद करवाया था हम वहीं से उदयपुर से हम वापस दांडी यात्रा शुरू करेंगे और अनशन पे रहेंगे। और हमारे साथ में जो अत्याचार हो रहा और कुछ बीच में अगर यात्रा के समय हमारे साथ में कोई घटना घट गई है, सारी जिम्मेदारियां सरकार की होगी। सरकार ने पूरे पुलिस तंत्र को, प्रशासन को यहाँ लगा के रखा हुआ है, उसके बाद में कैसे रहेगी आपकी आगे की कार्यक्रम? पुलिस प्रशासन सरकार ने ऐसे रखा है कि हमको दबाना चाहते हैं जी। हमारी बात को सरकार तक नहीं पहुंचने के लिए ही पुलिस प्रशासन हमारे सामने खड़ा है। वो कहते हैं आपको मंत्री से, किससे, अधिकारी से मिलना। हमें अधिकारियों को मिल गए, एमएलए को मिल गए, हमारे हरीश जी चौधरी मंत्री हमारे विधायक से आते हैं। और कहाँ से? मैं बाईतू से हूँ। तो बायतू से होने के बाद में राजस्व मंत्री की तरफ से कोई दबाव नहीं बैठा कि हमें पक्का किया जाए, जब नाम ही राजीव गांधी के नाम से इन्होंने ये योजना प्रारंभ की, शिक्षकों के लिए की, उसके बाद पक्का क्यों नहीं करे? कितना पैसा मिलता है आपको? हमको 10,900 शिक्षाकर्मी क्या होता है 10,000 में? और 9,900 पैरा टीचरों को मिलते हैं। कुछ नहीं हो रहा है। खर्च निकल जाता है?
हमारा खुद का किराया हमने तो हमारा जयपुर आकर के हमारा वो भी हम उधार ला के जयपुर आके जाते हैं। घर वाले तो इंतजार करते रहते हैं। हमारे बाल बच्चों को हम कुछ शिक्षा नहीं दे पाते, हमारे माता पिता की हम सेवा नहीं कर सकते। हम मेरे को आज 33 साल हो गए, मैं वाराणसी से हूँ, हमको 33 साल होने वाले हैं शिक्षा कर्मी, और आज तक हमको 10,000 11,000 से ज़्यादा पैसा नहीं मिल रहा। कितने संख्या में हो आप? अब शिक्षा कर्मी 3,900, 4,000 मतलब 3,900, और पैरा टीचर 5,600, और मदरसा 5,600, और पैरा टीचर 4,000, लमसम 13,500। हमारे साथ एक महिला अभ्यर्थी भी जुड़ी है जो भर्तियों को लेकर आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमला चौधरी सर। कहाँ से हो कमला जी? मैं बाड़मेर जिले से हूँ सर। बाड़मेर से हो। आपके क्षेत्र के मंत्री है राजस्थान में? हमारे क्षेत्र से हाँ जी, हरीश जी चौधरी साहब है। उसके बाद में भी आप उनके पास नहीं जाते हो आपकी मांग? नहीं जाते थे हैं सर। क्या कहते हैं हरीश जी? हरीश जी ने कहा था कि आपका काम होगा, हो रहा है, ऐसा हो रहा है, लेकिन आश्वासन ही है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है। धरापदाल पे हमें इंतजार करते करते 3 साल हो गए, और हमारे इस सरकार में सेवा देते हुए 25 साल हो गए। राजीव गांधी पाठशालों में काम करते हुए। जी सर, रिटायरमेंट अब तो कितने दिन रहे हैं, तो ज़्यादा नहीं है, 4-5 साल रहे हैं। बाकी अपने बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं? बड़ी विडम्बना है सर, क्या बताऊं। इन भाइयों को पूछ लो, हमारे क्षेत्र से मेरा बच्चा MBBS कर रहा है, मेरी ज़मीन मैंने बेची है। हाँ MBBS, और ज़मीन बेची है, मेरा गहने भी बेच दिए, लेकिन क्या करें, उसकी फीस वो भी पूरी नहीं हो पा रही है। 10,000 में क्या कोई बच्चों को पढ़ा पाती हूँ? मेरे पढ़ाए हुए बच्चे लेक्चरार है, फर्स्ट ग्रेड में हैं, लेकिन मेरे पास इतनी आर्थिक स्थिति में मैं बड़ी कमज़ोर हूँ, जिसके कारण मैं नहीं कर पाती हूँ। कमला जी, सरकार ने सभी कमेटियां जो बेरोजगारों की भर्तियों की जो बना रखी है, उसका एक ही अध्यक्ष है, BD कला अध्यक्ष के नेतृत्व में है। BD कला साहब के पास समय नहीं है आपकी आवाज़ सुनने का? पता नहीं, बैल जैसा है, जिसमें बैल को कम से कम बोल करके कभी सुनाता है तो BD कला सुनाते हैं। अपने क्षेत्र में कभी सुनाई बाइट आती हैं आप भाइयों की तरफ से कि उन्होंने कह दिया है कि हमने कमेटी को दे दी, लेकिन हमने मंत्री साहब से पूछा, क्या भाई साहब बताइए हमारी वो आई है क्या? उन्होंने कहा अभी तक वो कमेटी से नहीं। सरकार आपको नहीं लगता है कि आपके सब्र की परीक्षा ले रही है? 3 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, उसके बाद में भी सरकार आपकी बात नहीं मान रही है? नहीं मान रही, बिल्कुल नहीं मान रही है। क्या रहेगी आगे की रणनीति? अब आगे की रणनीति तो ये है कि दांडी यात्रा शुरू होगी, और यही लास्ट हथियार रहा है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, तब तक हम इस दांडी यात्रा में सहयोग करेंगे और पैदल चलेंगे, और यहाँ से अगर नहीं होती दिल्ली जाएंगे। क्या कह रहे हो? यहाँ से जयपुर, और जयपुर तक हमारी बात नहीं मांगी तो दिल्ली ही कुछ कर लेंगे, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। तो ये कहना था इनका कि आज के समय में इतने बुरे हालात में है ये कि 9 से 10,000 रुपये की इनको सैलरी मिलती है, रिटायरमेंट की उम्र तक आ चुके हैं। 1991-92 से ये लोग जॉब कर रहे हैं, उसके बाद में भी बहुत कम संख्या में है। सरकार को इनकी मांग सुननी चाहिए। जब सरकार चुनाव होते हैं तब सरकार चुनावी घोषणा में वादा भी करता है, सरकार को शर्म आनी चाहिए, या तो वादा करे नहीं और वादा करे तो उनको निभाए। सहयोगी लोकेश पारिक के साथ, खास राजस्थान, जयपुर।